वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नेचर बताऊंगी कि मैनेजमेंट को आपने टॉपिक देखा होगा बुक में कि मैनेजमेंट एज ए साइंस बोला गया है, मैनेजमेंट को आर्ट बोला गया है, मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला गया है। क्यों बोला गया है ये अपन को नहीं पता है, अपन इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि साइंस होती क्या है, आर्ट क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है। जैसे आप क्लास 11th में आप सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन होता है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, जिसे आप सीबीएसई से हो तो ह्यूमैनिटी बोलते हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो आरबीएससी, जैसे राजस्थान की बात करें तो आरबीएससी होता है। तो इसी तरीके से साइंस होती है और एक कॉमर्स होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है वो फील्ड चूज करता है। पर ये जो फील्ड है मैनेजमेंट में कैसे आ गई, तो आपको सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि साइंस होती क्या है और आर्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला गया है, सबसे पहले साइंस का मतलब समझते हैं। साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो साइंस होती है वो क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी होती है। मतलब सिस्टमेटिक क्या होते हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है साइंस की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो वो जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, लॉजिकल ऑब्जर्व के ऊपर, फाइंडिंग फैक्ट्स को फाइंड किया जाता है, इवेंट्स को फाइंड किया जाता है। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, लॉजिकल ऑब्जर्व के ऊपर, फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। अब सेकंड बात करते हैं कि और साइंस और क्या होता है। साइंस का मतलब आप साइंस में क्या पढ़ते हो, साइंस में अपन क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। ठीक है, और विच कैन बी वेरीफाइड, और वो क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, और इस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशन, और उसके क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो सब कुछ प्रिंसिपल्स में समझाए जाते हैं। तो साइंस का पूरा मैं आपको कंक्लूजन बताऊँ तो साइंस का एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, लॉजिकल ऑब्जर्व के ऊपर बेस्ड होती है, फैक्ट्स होते हैं इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी वेरीफाइड होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं और वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब बताइए कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला गया है। क्या मैनेजमेंट में भी ये फीचर्स होते हैं या नहीं होते हैं? ऑफकोर्सली होते हैं, तभी तो मैनेजमेंट को एज ए साइंस बोला है। पर कुछ पार्ट तक साइंस मैनेजमेंट में साइंस के फीचर्स अवेलेबल होते हैं और कुछ पार्ट तक साइंस के फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो पहला साइंस का फीचर क्या था, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब मैंने अभी क्या बताया कि जो साइंस होती है उसमें क्या था, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए साइंस की स्टडी करने के लिए। अब क्या मैनेजमेंट में भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है या नहीं होता है, आप बताइए कमेंट्स में। यस, अवेलेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो, इन साइंस ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक मटेरियल अवेलेबल विच यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस की नॉलेज को एक्वायर करने में काम में आती है। इसी तरीके से सेम इज मैनेजमेंट में भी क्या होते हैं, सिस्टमेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है मैनेजमेंट की स्टडी करने के लिए। जैसे आप मैनेजमेंट की स्टडी करोगे तो आप किसके थ्रू करोगे, बिजनेस स्टडी। अपन बिजनेस स्टडीज ही पढ़ रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज में क्या बताया जा रहा है, आपको मैनेजमेंट बताया जाता है। तो इसमें आप आगे अभी पढ़ोगे कि क्या क्या लेवल्स होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के, और आपको आगे ये भी बताया जाएगा लीडरशिप स्किल्स क्या होती है। मतलब आपके पास सिस्टमेटिक मटेरियल अवेलेबल है मैनेजमेंट में भी, इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोला गया है। ये जो साइंस का फीचर है मैनेजमेंट में अवेलेबल है। अब सेकंड देखते हैं, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब सेकंड फीचर क्या है साइंस का, सेकंड फीचर यही है कि जो साइंस होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, आप बताइए। वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। अब इसे इंटरलिंक करेंगे मैनेजमेंट से। क्या मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल होता है? यस, होते हैं। एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं वो प्रिंसिपल? यस, वो होते हैं। पर अब इसमें क्या ट्विस्ट है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं इन द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। देखो, जो साइंस होती है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो वेरीफाइड होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। पर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है,
पर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बनाए जाते हैं, वो ह्यूमंस के ऊपर बनाए जाते हैं, ह्यूमंस बीइंग्स के ऊपर बनाए जाते हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि ह्यूमन बीइंग्स का नेचर कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग्स का नेचर चेंज होता रहता है। तो जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट में वो भी क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। तो जो ये साइंस का जो फीचर है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये कुछ हद तक की क्या है मैनेजमेंट में अवेलेबल होता है। तो सो फीचर इज पार्टली प्रेजेंट, कुछ पार्ट अवेलेबल होता है मैनेजमेंट में। अब थर्ड है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। सबसे पहले समझना पड़ेगा वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट साइंस के वो कहाँ वैलिड होते हैं, कहाँ वो लागू होते हैं। ये कहाँ लागू होते हैं साइंस के प्रिंसिपल, अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाते हो तो जो प्रिंसिपल्स है साइंस के वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा, आप कहीं भी चले जाओ वो प्रिंसिपल लागू होगा, वो एप्लीकेबल होगा, वो क्या है, यूनिवर्सल है। अब क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सल वैलिडिटी है उनकी? नहीं। क्यों नहीं है, अभी देखते हैं। साइंस प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबल एंड वैलिड। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या है, यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं एंड वैलिड भी होते हैं। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो आर नॉट एग्जैक्ट नहीं होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। सो दिस प्रिंसिपल टू बी मॉडिफाई, क्योंकि प्रिंसिपल अभी मैंने बताया प्रिंसिपल्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर वो चेंज होते रहेंगे तो वो कहाँ यूनिवर्सल होगा, वो यूनिवर्सल मतलब आप मतलब प्रिंसिपल यूज में ले रहे हो पर वो प्रिंसिपल्स पर कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं तो वो कहाँ वो वैलिड हुआ, नहीं हुआ वो। तो जो साइंस का जो फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी वो प्रेजेंट नहीं होता है मैनेजमेंट में, ठीक है। बात आती है मैनेजमेंट एज ए आर्ट। मैनेजमेंट को क्या बोला है, आर्ट बोला गया। अब आर्ट से आप क्या समझते हो, आर्ट का मतलब होता है कला, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी कला होती है क्या, अभी देखते हैं, ठीक है। तो आर्ट का मतलब समझते हैं पहले। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें भी क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है आर्ट्स में भी, ठीक है। विच रिक्वायर, जो किस में यूज में आती है, किस में काम में आती है, स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। गेट परफेक्ट, एक परफेक्ट आपको कुछ करना है उसके लिए भी आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। जैसे आप क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, अगर जो स्टूडेंट होम साइंस लेते हैं, ठीक है, तो उनके पास बुक्स अवेलेबल होती है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। और पर वो उस फील्ड में कब परफेक्ट होते हैं, जब वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं। कुकिंग, जैसे कुकिंग का होता है होम साइंस का मतलब, तो कुकिंग की बुक्स अवेलेबल है, पर जो कुकिंग में परफेक्शन कब आएगा, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर आपके पास स्किल्स होगी तभी तो आप क्या कर पाओगे, उस फील्ड में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो आर्ट का मतलब क्या होता है, जिसपे स्किल्स हो, क्रिएटिविटी हो, प्रैक्टिस हो, परफेक्शन हो, वो आर्ट होता है, ठीक है। तो अब इस आर्ट्स के फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है, उसे इंटरलिंक करेंगे। तो पहला फीचर मैंने अभी क्या बताया, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो मैनेजमेंट होता है, सॉरी आर्ट होता है, वो क्या होता है, आर्ट का मतलब अभी मैंने बताया, इसमें थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होती है, क्रिएटिविटी होती है, स्किल्स होती है, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट भी क्या होता है, मैनेजमेंट कौन कर सकता है, पर्सन वही कर सकता है जिसके पास आर्ट हो, क्रिएटिविटी हो, ठीक है। तो अगर आर्ट और क्रिएटिविटी हो, और इसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है मैनेजमेंट में। जैसे होता है लीडरशिप स्किल्स है, मान लो लीडरशिप स्किल्स है जो आपकी चैप्टर है क्लास 12th में, तो लीडरशिप स्किल्स क्या होती है, एक तो डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है, और किसी किसी में तो बाय बॉर्न ही वो स्किल्स होती है। तो पर आजकल क्या किया जाता है, उनके लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। तो जो आर्ट का जो फीचर है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब समझते हैं, इन द आर्ट थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ।
अभी मैंने बताया कि आर्ट्स में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं होती, काफ़ी नहीं होती है। दे रिक्वायर पर्सनल स्किल्स, इसमें क्या होती है, पर्सनल स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है और क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, तभी आप आर्ट्स में अपना कुछ कर पाओगे। इन द मैनेजमेंट ऑल्सो, मैनेजमेंट में भी क्या होता है, जो ऑल मैनेजर लर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी, मैनेजमेंट में भी क्या होता है, मैनेजर क्या करते हैं, लर्न करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, उन्हें सीखते हैं, उन थ्योरीज को याद करते हैं कि ये कैसे एप्लीकेबल होगा। ये क्या हो गई, थ्योरेटिकल हो गई, ठीक है। बट दे एफिशिएंसी बेस्ड ऑन, पर जो उनके एफिशिएंसी वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, हाउ वेल दे यूज दिस प्रिंसिपल, वो ये उन प्रिंसिपल्स को वो किस तरीके से यूज में ले रहे हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन जब अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैनेजर, ठीक है, जो मैनेजर मैनेज कर रहा है उसके पास वो स्किल्स है या नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है कि वो कैसे डील करता है उस सिचुएशन को, ठीक है। अंडर डिफरेंट सिचुएशन बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल, अपनी खुद की पर्सनल स्किल्स को अप्लाई करके, क्रिएटिविटी को अप्लाई करके वो किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करता है। ये मतलब इसमें यही बोला है कि जो थ्योरी होती है वो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल होती है, पर जो मैनेजर होता है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जिसके पास होगी अपनी पर्सनल स्किल्स को अप्लाई करके उस सिचुएशन को संभालने की जिसके पास कैपेसिटी होगी, वही क्या कर पाएगा, वो मैनेज कर पाएगा। तो जो आर्ट होता है, आर्ट में भी क्या होता है, इसी तरीके से होता है। थ्योरेटिकल वो तो अवेलेबल होती ही है, ठीक है, थ्योरेटिकल अवेलेबल तो होती है, पर इसके साथ साथ उन्हें क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तो ये जो फीचर है पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट में भी मतलब मैनेजमेंट में भी अवेलेबल होता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब आर्ट होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। मैनेजमेंट में भी इस पे ही फोकस किया गया है। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशनल का मतलब आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो प्रोफेशन होती है, आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो उसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मतलब आप किसी भी फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है, जैसे आप डॉक्टर हुई, अगर आपको डॉक्टर करना है, एमबीबीएस कॉलेज में आपको एडमिशन लेते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है, आपको नीट क्लियर करना पड़ता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इसी तरीके से जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में भी क्या होती है, मैनेजमेंट भी क्या है, प्रोफेशन है। किस तरीके से प्रोफेशन, आपको मैनेजमेंट की फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एमबीए करना पड़ेगा, वो भी टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैसे आईआईएम। आपने जाना होगा, अगर आप 11th में हो, आप सर्च करना आईआईएम, आपको पता चल जाएगा कितनी अच्छी रेपुटेड आपको कॉलेज मिलेगी। अगर आप वहां से एमबीए करते हो तो आपका पैकेज अच्छा होता है। तो इसी तरीके से जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर फील्ड होती है। जैसे डॉक्टर करना है तो आपको एमबीबीएस कॉलेज लेना पड़ेगा। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट को अब में आपको करियर बनाना है, आपको एमबीए करना पड़ेगा, और वो भी कहाँ से होगा, आईआईएम से और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होगा। तो जो ये फीचर है प्रोफेशन का, वो किस में प्रेजेंट होता है, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होता है। अब सेकंड देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब यह है कि प्रोफेशन में क्या होता है, कोई एंटर नहीं कर सकता। मतलब जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल लिया कि डॉक्टर में हर कोई आप अप्लाई नहीं करता, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नीट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे, अगर उसके बाद नहीं होंगे आप एलिजिबल, ठीक है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी क्या करना पड़ता है, आपको एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। पर कई इंस्टीट्यूशन होती है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता, पर इसमें आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट में नेसेसरी नहीं है कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो। आप कोई भी आप किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की है तो आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो, तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तो जो फीचर है प्रोफेशन का वो अवेलेबल नहीं है मैनेजमेंट में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब यहाँ ये है
कि जिस तरीके से जो प्रोफेशन में जो ये अवेलेबल होता है उसी तरीके से मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये वाला फीचर भी अवेलेबल नहीं है प्रोफेशन में। मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए। सर्विस मोटिव आपको पता ही है कि प्रोफेशन जो होता है उसका मोटिव ही क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, इनको। तो मैनेजमेंट में इस पर्टिकुलर सर्विस मोटिव पर ही फोकस नहीं करता, और भी फील्ड होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है, इसलिए ये वाला फीचर भी प्रोफेशन में अवेलेबल नहीं है। आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एंड बाय बाय।